Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am returning to my favorite journal, that is Educational Psychology. And here it is Piaget's theory of language development. We have discussed Piaget many times. We know the Piaget's theory of cognitive development as well as moral development theory of Piaget. And here it is the theory of language development of Piaget. ओके मतलब कि भाषा विकास पे पियाजे ने क्या कहा तो जहाँ पियाजेस थियरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ हिज ब्रॉडर थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो संज्ञानात्मक विकास का उनका सिद्धांत है उसी का हिस्सा है भाषा विकास का सिद्धांत भी ही आर्ग्यूड दैट ए चाइल्ड्स मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ मस्ट अकर बिफोर लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड उनका जो यही मेन तर्क है उन्होंने कहा था कि बालक की मानसिक और बौद्धिक वृद्धि भाषा के एक्वायर होने से पहले हो जानी चाहिए उनके कहने का मतलब है कि पहले आपका बौद्धिक विकास होता है फिर उसका कंसेप्ट मेंटल इमेज स्कीमा आपके दिमाग में बैठ जाता है तब आप बोलना सीखते हैं यही सेंट्रल टीनेट उनकी फिलॉसफी का है मतलब थियरी का है फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव लैंग्वेज इज नॉट एन इनेट एबिलिटी जैसा कि चॉम्स्की कह रहे हैं चॉम्स्की कहते हैं जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के मेन यू कैन से साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि लैंग्वेज एक इनेट एबिलिटी है लेकिन इसका विरोध करते हैं पियाजे क्योंकि पियाजे कहते हैं कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट के पहले आपका मानसिक और बौद्धिक विकास हो जाना चाहिए फ्रॉम दिस ये कहते हैं लैंग्वेज इनेट एबिलिटी नहीं है बट इज बिल्ट ऑन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बल्कि हमारे दिमाग में आपका जो संज्ञानात्मक संरचना है आपके पास उसी से डेवलप होता है थ्रू इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट उसका जब वातावरण से अंतःक्रिया होती है तभी भाषा का विकास होता है तो कोर कंसेप्ट इनके क्या क्या हैं थॉट बिफोर लैंग्वेज यही इनका कोर कंसेप्ट है कि विचार पहले डेवलप होना चाहिए तब भाषा आएगी पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड ए कंसेप्ट बिफोर दे कैन एक्वायर द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इट वो कहते हैं कि विद्यार्थी को निश्चित रूप से पहले वो कंसेप्ट समझना होगा तब वो भाषा एक्वायर कर सकता है जो कि उसको एक्सप्रेस करे फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड फर्स्ट डेवलप्स द मेंटल कंसेप्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल एंड ओनली लेटर लर्न्स द वर्ड बॉल वो कह रहे हैं कि चाइल्ड जो है वो पहले डेवलप करेगा मेंटल कंसेप्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की मान लीजिए बॉल है गेंद है तो उसका मेंटल कंसेप्ट या स्कीमा पहले वो डेवलप करेगा फिर वो सीखेगा उसको बॉल बोलना Schemas, Piaget defines schemas as the mental and physical actions involved in understanding and knowing. Schema उनके हिसाब से क्या है वो मानसिक और फिजिकल क्रिया है जो कि जो कि जानने में इन्वॉल्व होती है मतलब कि मेंटल स्कीमा हम एक मेंटल इमेज है एक तरीके से आप ऐसे समझिए ए चाइल्ड यूजेज एग्जिस्टिंग स्कीमास टू अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड जो उसके मस्तिष्क में जो उसके दिमाग में कॉग्निशन में जो स्कीमा बने रहते हैं उन्हीं से वो संसार को समझने में मदद मिलती है एंड क्रिएट्स न्यू स्कीमास व्हेन नेसेसरी और नए नए स्कीमा भी बनते रहते हैं जब जब ज़रूरत होती है लैंग्वेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स भाषा भी इन्हीं संज्ञानात्मक संरचनाओं का उत्पाद है ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की पियाजे ने इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज पियाजे ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन ऑफन एंगेज इन ईगोसेंट्रिक स्पीच जो प्री ऑपरेशनल स्टेज की उन्होंने बात की थी उसमें पियाजे ने ऑब्जर्व किया कि विद्यार्थी बच्चे अक्सर ईगो सेंट्रिक स्पीच में इन्वॉल्व रहते हैं दे मे टॉक टू देमसेल्व्स और नरेट देयर एक्शंस विदाउट इंटेंडिंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स वे अपने आप से बात करते रहते हैं पियाजे सॉ दिस एज ए साइन देयर लैंग्वेज एंड थिंकिंग आर स्टिल सेल्फ सेंटर्ड एंड नॉट येट फुल्ली सोशलाइज्ड तो पियाजे ने इसको ये साइन माना कि उनका लैंग्वेज और थिंकिंग जो है वो अभी भी स्व केंद्रित है और अभी भी वो पूरी तरह से सामाजिकृत नहीं हुए हैं फिर एडेप्टेशन प्रोसेसेस की बात देखिए इनके ब्रॉडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट ही है लैंग्वेज डेवलपमेंट इसीलिए यही सब एडेप्टेशन एसिमिलेशन स्कीमा है ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन इसको भाषा के संदर्भ में कैसे लिखना है ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ ए चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बाई अडेप्टिंग टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस एसिमिलेशन और रिकमेंडेशन आप जानते हैं कि जब द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू अंडरस्टैंड ए न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन जब हम अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को नए ऑब्जेक्ट को समझने में यूज करते हैं तो वो जो प्रक्रिया है वो एसिमिलेशन कहलाती है जैसे a toddler who has a schema for cat might see a squirrel and call it a cat because it fits their existing knowledge of small furry four-legged animals हो सकता है कि एक बच्चा उसने दिमाग में उसके कैट का इमेज हो तो वो गिलहरी देखे तो उसको कैट लगे है ना
तो उसको कहा जाएगा कि नहीं, ये कैट नहीं है, ये भी फरी है, इसके भी 4 पैर हैं, लेकिन ये कैट नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में चेंज करना पड़ेगा नई इन्फॉर्मेशन को फिट इन करने के लिए। तो जब हम एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करते हैं, तो हम एक्चुअली एकोमोडेट करते हैं, तो वो प्रोसेस एकोमोडेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा और क्रिएटिंग ए न्यू वन टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एकोमोडेशन। द सेम चाइल्ड लर्न्स टू डिफरेंशिएट, तो वो डिफरेंशिएट करना सीख जाएगा कि अच्छा ये कैट है और ये स्क्वेरल है, तो स्क्वेरल के लिए नया स्कीमा बना लेगा। ओके, अब कॉग्निटिव स्टेजेस और लैंग्वेज में लिंक देख लीजिए। वही 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेंसरी मोटर जो कि बर्थ से 2 साल तक चलती है, इन दिस स्टेज इन्फेंट्स लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड मोटर एक्शंस। इसमें जो है, जो नवजात है, वो दुनिया को कैसे समझता है, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा समझता है, मोटर एक्शन के द्वारा समझता है। बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज दे डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। हम लोग ने ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की है। द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन आउट ऑफ साइट। वो सीख जाता है कि ऑब्जेक्ट्स तब भी रहते हैं जब वो हमें दिखाई नहीं देते। द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज ए की कॉग्निटिव माइलस्टोन दैट अलाउज अ चाइल्ड टू बिगिन यूजिंग वर्ड्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। और ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस के डेवलपमेंट की स्टेज है, ये एक बड़ा कॉग्निटिव माइलस्टोन है, क्योंकि यही बालक को अनुमति देता है कि अब वो वर्ड्स को रिप्रेजेंट, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है, कि वो जो आपने छुपाया था वो एक्चुअली आपके हाथ में ही है, कोई कौवा नहीं ले गया है। यही ऑब्जेक्ट परमानेंस थी ना, हम लोगों ने बात की है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल चलती है, एज चिल्ड्रन बिकम मोर स्किल्ड एट सिंबॉलिक थॉट देयर लैंग्वेज डेवलप सिग्निफिकेंटली। यहाँ पे चूंकि सिंबॉलिक थॉट में बच्चा स्किल हो जाता है, तो उसकी भाषा तेजी से विकसित होती है। दे बिगिन टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। वो उन वस्तुओं और विचारों के बारे में भी बातचीत करने लगते हैं जो कि वाकई प्रेजेंट नहीं है उनके सामने। देयर लैंग्वेज एट दिस स्टेज इज ऑफन कैरेक्टराइज बाई ईगोसेंट्रिज्म। लेकिन इस स्टेज पे भी उनकी भाषा जो है वो ईगो सेंट्रिक होती है, मतलब सेल्फ सेंटर्ड होती है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ए चाइल्ड्स लैंग्वेज बिकम्स मोर लॉजिकल एंड सोशलाइज्ड। अब जो है बालक धीरे धीरे, मतलब उसको पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये वो सीख जाता है। दे गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पर्सपेक्टिव्स। दूसरे के पर्सपेक्टिव की उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, विच अलाउज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एंड रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। अब वो कॉम्प्लेक्स और रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन भी करने लगता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12+ में होती है, एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स इन दिस स्टेज कैन यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस एंड डिबेट एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल एंड हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स। मतलब अब हम अमूर्त विषयों पर भी चिंतन करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, विवाद कर सकते हैं। देयर एबिलिटी टू थिंक साइंटिफिकली एंड लॉजिकली अलाउज फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड यूज ऑफ लैंग्वेज। इस दशा में विद्यार्थी इस योग्य हो जाता है कि वो साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। तो स्टेजेस वही हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ पे हम उसको भाषा के विकास के स्तर से देख रहे हैं। तो क्रिटिक भी है इनके, इन्होंने कहा, जो इनके आलोचक थे उन्होंने कहा कि बालक की एबिलिटी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है। जैसे वाइगॉट्स्की ने आर्ग्यू किया कि पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। वाइगॉट्स्की पॉइंटेड आउट दैट अ चाइल्ड्स लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, जिसको कि पियाजे ने कम महत्ता दी है। आपको पता है वाइगॉट्स्की का तो पूरा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे काम है। फिर चैलेंजेस टू द रिजिड स्टेज मॉडल, हमेशा ये स्टेज पे चल रहे हैं, यही स्टेजेस हैं। ये जो रिजिडिटी की बात करते हैं उसका लोग विरोध करते हैं। कहा जाता है कि लेटर रिसर्च हैज क्वेश्चनड पियाजे's रिजिड स्टेज बेस्ड व्यू ऑफ डेवलपमेंट, सजेस्टिंग दैट डेवलपमेंट इज ए मोर कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो विकास है वो सतत प्रक्रिया है, वो इतना रिजिड नहीं है कि एक स्टेज आएगी फिर दूसरा स्टेज आएगी। Some researchers have found that children can acquire language skills that represent later stages even while their thinking remains more concrete. वो कह रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ बालक ऐसे भी हो सकते हैं जो उनकी थिंकिंग लेवल ज़्यादा उन्नत हो जाए, भले उनका कॉग्निटिव स्टेजेस उतना उन्नत ना हो, है ना। फिर लैक ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात तो हो ही गई कि अनलाइक लेटर थियरीज दैट एम्फेसाइज सोशल इंटरेक्शन, पियाजे's theory focused more on the individual child's internal construction of knowledge. He did not give as much weight to the role of language input from caregivers and peers. जबकि आपको पता है कि भाषा तो आसपास के लोगों से इंटरेक्शन करने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इन्होंने सामाजिक परिदृश्य पे ध्यान नहीं दिया, बालक की एबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और रिजिडिटी जो इन्होंने स्टेज मॉडल पे बताई है उसका उसकी क्रिटिसिज्म होती है। तो ये पियाजे का, हमने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी, बस हमने उन्हीं की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को एंगल चेंज करके लैंग्वेज डेवलपमेंट के हिसाब से देखा है। बट स्टिल लैंग्वेज डेवलपमेंट जहाँ कोर्स में होगा आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है, अगर आप ऐसे नहीं जानेंगे तो। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।